नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सोहजने तगान निवासी एक महिला के द्वारा एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके ससुरालियों ने उसे बेटी होने की सजा देते हुए घर से निकाल दिया है, जिस कारण वह अपनी बेटियों के साथ दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़िता ने कहा कि उसके पति को तो उसके ससुरालियों के द्वारा घर पर ही रखा हुआ है, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया और उसे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। पीड़िता ने कहा कि उसकी सास मौजूदा ग्राम प्रधान भी हैं, जिसको लेकर पुलिस भी कार्यवाही करने से कतरा रही है। और मैं दिल्ली में रहती हूँ फिलहाल, लेकिन मेरे पति भी वहाँ पे ही रहते थे और मेरी पहली बेटी हुई दिल्ली में ही। उसके बाद में मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी कि बेटी हुई है, बेटी हुई है। फिर मेरी दूसरी भी बेटी होगी, तो उसकी वजह से फिर और ज्यादा मारपीट और ज्यादा मुझे प्रताड़ित करा इन लोगों ने। और अब बेदखल कर दिया अपने लड़के को। किसी ने तो लड़की है और लड़के को बेदखल कर दिया, मेरी बेटियों को मुझे भी कर दिया, लेकिन लड़के को वहीं रख रखा, मुझे घर में घुसने नहीं देते और बहुत मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। और मुझे मेरे माँ बाप ने एक मकान लेके दिया था दिल्ली में, जिसका लोन इन्होंने अपने नाम करवाया था। लोन ये देते थे, थोड़े दिन दिया इन्होंने, 1-1.5 साल। उसके बाद में ये मुझे वहां से छोड़ के अपनी माँ के पास आके भाग गया है और अब 20,000 रुपए का लोन मेरे पापा चुका रहे और मैं अपने बच्चों को कैसे कैसे पेट भर रही हूँ। अभी 19 लाख का लोन उस पर और रह रहा है मकान पे। और यहाँ गांव में सबसे ये बोलते हैं कि हमने लोन दे दिया, हमने मकान लेके दे दिया, ऐसे 50 लाख का मकान हमने दे दिया। अभी तक उसका लोन चालू है, अभी तक भी 20 लाख रुपए उसके और भरने हैं। और मैं यहाँ आने की कहती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास नहीं आते। दूसरी औरत रखी हुई है घर में और अभी कुछ दिन पहले 5-6 महीने पहले भी एक औरत के साथ संबंध थे। उस औरत ने रेप का इल्जाम भी लगाया इनके ऊपर और उस औरत ने रेप का इल्जाम लगाया, उसको पैसे वैसे दे के थाने से इधर उधर रफा दफा कर दिया उस केस को। और पता नहीं कितनी औरतों के साथ संबंध है। और मेरे बच्चों को, मेरी लड़की 12वीं क्लास में पढ़ रही है और मेरी छोटी लड़की भी 5वीं क्लास में पढ़ रही है। मेरी बच्चों को बिल्कुल भी कुछ खर्चा नहीं देते, अब कभी दे दिए। अभी कुछ दिन पहले से, अभी 5-4 महीने पहले से उन्होंने मुझे 3-4 हजार रुपए महीने के, मेरी लड़की को जब बहुत गिड़गिड़ा के रो पीट के मांगती है तब थोड़े बहुत पैसे देते हैं, वो भी 5-4 हजार रुपए। मेरा गुजारा नहीं हो पाता जी उसमें बिल्कुल भी। और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ। सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहाँ से तो इन बेटियों को पढ़ाऊँ और कहाँ से इन बेटियों को बचाऊँ। मैं इनकी इज्जत की कैसे रखवाली करूँ अकेली। वो आदमी जाके अपनी माँ की गोद में बैठ गया और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे साथ ये पुलिस वाले भी बदतमीजी करते हैं, ये मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते, कोई भी पुलिस वाला बात नहीं सुनता, सब उसके पास आ जाते हैं। सास भी तुम्हारी एक जिम्मेदार महिला है, मेरी सास गांव की प्रधान है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है उसे, कोई इंसाफ नहीं कर रही है। मेरी सास कोई इंसाफ नहीं कर रही है, वो अपना इंसाफ कर रही है, बस अपने पैसे कमा रही है लोगों से ले लेके। मुझे नहीं पता वो कहाँ से पैसे ला रही है और जमीनें खरीद रहे हैं, खूब वहाँ पे ऐश कर रहे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बुलेट पे घूम रहे हैं। किसी और लोगों के नाम से बुलेट ले रखी है, अपने रिश्तेदारों के, अपनी बहन के पतियों के नाम से उन्होंने बुलेट और गाड़ियां खरीद रखी, ताकि मैं कुछ कर ना सकूं। और अपने बेटे को भी बेदखल कर रखा ताकि मैं कुछ ना कर सकूं और मेरे हाथ बन जाए। मैंने केस भी डाल रखा दिल्ली में इनके ऊपर, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हो रहा फायदा। वहाँ पे भी केस पे भी नहीं जाते। आज भी मेरी तारीख है यहाँ पे, आज भी मैं यहाँ कप्तान साहब के पास आई हूँ कि मेरी कोई हेल्प करी जाए, मेरी कोई हेल्प करी जाए बस। अब तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।